जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भारत के विद्वज्जन, वंदनीय भारत माता और संपूर्ण देशवासियों, आपको सभी को मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता है। मित्रों, पिछले लगभग 4 वर्ष से नित्य में एक पुराण का पाठ या वाचन करता हूँ और इस क्रम में इस समय में नरसिंह पुराण का पाठ कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ आप सबको। पुराण सुनाने का केवल मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमारी युवा पीढ़ी और वृद्ध पीढ़ी सभी लोग इसको सुने। विशेषकर युवा पीढ़ी को अपने सनातन साहित्य के बारे में जानकारी होना चाहिए। हमारे सनातन में मुख्य रूप से 18 पुराण हैं, 60 उप पुराण भी हैं, 60 से ज़्यादा ही है। लेकिन हमारे जो 18 मुख्य पुराण हैं उनमें 11वें स्थान पर आता है नरसिंह पुराण, जो मैं कथा कह रहा हूँ। आप मेरा एक चैनल है, आप सभी उस चैनल पर जा सकते हैं। उसका YouTube पर है, उसका नाम है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा के चैनल पर जाकर आप पिछले कोई भी हमारे पुराण को सुन सकते हैं। क्योंकि पूरा पुराण कहा है मैंने यथारूप, चाहे मार्कंडेय पुराण हो, ब्रह्म पुराण हो, श्रीमद् भागवत हो, वाल्मीकि रामायण हो, गर्ग संहिता हो, वराह पुराण हो। इस तरह से हम कहते कहते इस क्रम में इस समय नरसिंह पुराण को कह रहे हैं। लगभग 12 अध्याय हो चुके हैं। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद पुराण की कथा कहेंगे। पुराण का एक विग्रह है, भगवान विष्णु का जो है, भगवान विष्णु का एक पुराण विग्रह भी है। जैसे ब्रह्म पुराण भगवान के सिर में, या ये कहें कि भगवान के सिर में स्थित है ब्रह्म पुराण। पहला पुराण ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्राह्मम मूर्धा हरे रेव हृदयम पद्म संज्ञकम। ब्रह्म मूर्धा यानी कि ब्रह्म पुराण भगवान का सिर है, ये पुराण विग्रह कहलाता है। हृदय में पद्म पुराण है, ये दूसरा है क्रम में। वैष्णवम दक्षिणो बाहु शैवम वामो महेश्वतः उरु भागवतम प्रोक्तम नाभि स्यान्नारदीयकम मार्कंडेयम च दक्षांग्र वामो ह्याग्नेय मुच्यते भविष्यम दक्षिणो जानुर्विष्णु रैव महात्मना ब्रह्म वैवर्त संज्ञम तो वाम जानुरुदाहर्ता लैंगम तो गुल्फकम च दक्षम बाराहम वाम गुल्फकम स्कांदम पुराणम लोमानी त्वगस वामनम स्मृतम कौरमम पृष्ठम समाख्यातम मात्स्यम वेद प्रकीर्तयेत मज्जातु गार्डम प्रोक्तम ब्रह्मांड मस्थि गीयते एवमेवा भवद विष्णु प्राण अवयवयो हरि। ये भगवान के अवयव हैं 18 पुराणों के रूप में, जिसको हम पुराण विग्रह कहते हैं। ब्रह्म पुराण भगवान का सिर है, पद्म पुराण हृदय है, विष्णु पुराण दक्षिण बाहु है, शिव पुराण वाम बाहु है, भागवत पुराण जंघा युगल है, नारद पुराण नाभि है, मार्कंडेय पुराण दक्षिण और अग्नि पुराण वाम चरण है। भविष्य उनका दक्षिण जानू,
ब्रह्म वैवर्त वामजानु, लिंग पुराण टखना, वराह पुराण गुल्फ, स्कंद पुराण भगवान विष्णु के रोम है। मैं आपको बताऊं, स्कंद पुराण की श्लोक संख्या सब पुराणों में ज़्यादा है। इसकी श्लोक संख्या 81,000 श्लोक की। ये भगवान के रोम कूपों में कहलाता है। स्कंद पुराण अवयव के रूप में रहते हैं। वामन पुराण त्वचा है, कूर्म पुराण पीठ है भगवान की, मत्स्य पुराण मेद है, गरुड़ पुराण मज्जा है और ब्रह्मांड पुराण भगवान की अस्थियां कहलाती हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु का पुराण विग्रह के रूप में प्रभु प्रकट होते हैं। ये भगवान का पुराण विग्रह है। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्य चित्तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवानी शंकरौ वंदे। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नीता प्रणता स्मतां। तुलसीदास के पद कमल वारंवार मनाए, गुण गावों श्री राम के अनुमत होई सहाय। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती गेयः सप्तैता मोक्षदायका। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन करो नासत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। कल 11 अध्याय तक की कथा हो चुकी थी। 11वें अध्याय में मार्कंडेय जी का बड़ा ऊंचा चरित्र और भगवान की क्षीर सागर में उनके द्वारा की हुई स्तुति को मैंने पूर्णतः कहा था। इस स्तुति को आप सुनिए, याद कर सकते हैं, नहीं तो प्रतिदिन सुन सकते हैं। भगवान ने वरदान दिया नारद जी को और मार्कंडेय ऋषि को कि इस स्तुति के करने वाले को हमारे वैकुंठ के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। आप इस स्तुति को सुनिए। स्तुति मार्कंडेय जी द्वारा की गई है और असाधारण है, बहुत असाधारण है। मार्कंडेय जी को जिधर देखे उधर भगवान के दर्शन होने लगे। यही वरदान उन्होंने मांगा था। मित्रों, हम सब मानसिक तौर पर मार्कंडेय ऋषि जैसे ही हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। अब इसके आगे की 12वें की अध्याय की कथा है। इसमें यम और यमी का संवाद है। सूर्य के पुत्र हैं यम और एक बेटी है यमी। ये संवाद सूत जी कहते हैं कि व्यास जी ने फिर यम यमी का संवाद कहा। यम यमी का संवाद ऋग्वेद के एक सूत्र पर आधारित है। यह सूक्त यम और यमी के बीच में परस्पर वार्तालाप है। ये दोनों बहन भाई हैं। यमराज बने, यमराज धर्मराज जिसको कहते हैं, और यमी यमुना नदी बन के पृथ्वी पर बह रही हैं। जब ये छोटे छोटे बच्चे थे तब खेलते हैं जैसे हम आपके बच्चे और हम आप भी खेले हैं बचपन में। ऐसे ही खेलते खेलते बारात जा रही है। यम बड़े हैं, बाहर बहुत बड़े हैं। यमी उससे छोटी हैं, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं है, बड़ी वो भी हैं। लेकिन बाल सुलभ चपलता, जैसे खेल खेलते हैं बच्चे वैसे ही वो खेल रहे थे। उस बारात के जाते उनने देखा, उनने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। यमराज ने कहा कि ये बारात जा रही है, शादी होगी, इसमें एक कुमारी कन्या का वरण ये करेगा दूल्हा,
और एक नए जीवन की शुरुआत होगी, उसका नाम है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन की शुरुआत हो गई इनकी, इसके बाद ये संतान इनकी यहाँ होगी और इससे ये सारा संसार चलता रहता है। ऐसा ब्रह्मदेव ने संसार की व्यवस्था की है। इसी तरह स्त्री और पुरुष के माध्यम से जीव उसमें प्रवेश करके जीव जगत चलता है। यमी युवावस्था में आ रही थी तो वो कहती है मुझे भी शादी कराना है, मैं भी युवा हो गई हूँ। तब उन्होंने यम ने कहा इसके लिए तुम्हें कोई देवता, कोई ऋषि, कोई मुनि, इनमें से किसी को हमें खोजना पड़ेगा, या खोज लो, उससे तुम्हारी शादी हो जाएगी। पूरे इसका आशय ये है कि इस पूरे कथानक का आशय यही है मित्रों कि सूर्य के ये पुत्र और पुत्री हैं। गृहस्थ जीवन और युवावस्था का इसमें वर्णन किया गया है दोनों के बीच के संवाद में, और इसका आशय ये है कि जब पुत्री युवा हो जाए तो उसकी शादी कर देना चाहिए, उपयुक्त वर देख के शादी कर देना चाहिए। इसका मूल उद्देश्य यमी संवाद का यही है। ऋग्वेद का एक सूक्त है, उसी के आधार पर चलता है, क्योंकि कुमारावस्था जैसी बीत जाती है तो युवावस्था में कदम रख लेते हैं बच्चे और उसके बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। इसमें एक सूक्त आता है, विकार हेतु सती विक्रियंति तेषाम न चेतांसी त एव धीराः। विकार का कारण उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त में विकार नहीं होता वे ही पुरुष धीर, ज्ञानी और संयमी है। वाह क्या बात है! विकार का कारण उपस्थित हो, विकार का कारण उपस्थित समझ गए हैं आप? किसी युवावस्था के स्त्री या पुरुष के पास उसको विचलित करने की व्यवस्था आ जाए, यानी कहने का आशय पुरुष के पास कोई स्त्री आ जाए या स्त्री के पास कोई अवस्था विकार की हो और इसमें भी कोई यदि दृढ़ता रखता है, स्थिर चित्त रहता है, चित्त में विकार जिसके नहीं होता है, वह अपने पद से या अपनी च्युत नहीं गिरता नहीं है, अपने चरित्र से नहीं गिरता है, वे ही पुरुष धीर, वीर, ज्ञानी और संयमी कहलाते हैं। संयमी हैं वही लोग होते हैं। इसलिए कुमारी का विवाह योग होने पर अविलंब किसी योग्य वर के साथ विवाह कर देना चाहिए। वास्तव में यम यमी दोनों ही सूर्य देव की दिव्य संतानें हैं। उनमें किसी प्रकार के विकार की लेस मात्र भी संभावना नहीं है। लोगों को सदाचार और संयम की शिक्षा देने के लिए व्यास जी ने उस वैदिक उपाख्यान को यहाँ इस प्रकार से चित्रित किया और ये भी कहा कि काम के आवेश में कभी भी बहन के साथ विवाह नहीं और ना ही उसके साथ जो बहन है, चाहे सगी बहन हो या चाचा की हो, क्योंकि चाचा की और सगी बहन एक जैसी ही होती है। और यदि कोई इस तरह का काम करता है तो ऋषि मुनियों ने इसको एक महापाप कहा है, पापी की संज्ञा दी है। और ये सभी धर्मों में, विशेषतः समस्त लोकों में इसको विपरीत कहा जाता है। एक निरृति नाम का एक राक्षस था पृथ्वी पर। निरृति एक राक्षस, निरृत कोण में राक्षसों का ही स्थान रहता है। तो ये निरृत नाम का राक्षस था।
इसने अपनी बहन के साथ व्यभिचार किया था। उसकी कथा चलती है और भगवान ब्रह्मा जी ने भी कहा कि यह अत्यंत निंदित कार्य है। इस लोक संसार के लोग श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित धर्म का अनुसरण करते हैं। संसार में जितना भी आचरण है, ये श्रेष्ठ पुरुष जितना जो अच्छा आचरण कर, श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं उच्च स्थान पर जो रहते हैं, उनका आचरण को देख के देशवासी भी आचरण वैसा ही करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पदों पर रहने वाले लोगों का आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम पड़ते हैं। जैसे कोई संत हो, महंत हो, मठाधीश हो, यदि वो विकृत हो जाता है तो उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही इसी तरह से राष्ट्राध्यक्षों का है, ये अपनी कुकर्म अगर कोई कर देता है तो उसका भी राष्ट्र पर, देश पर बड़ा ही विपरीत प्रभाव पड़ता है और समाज पर पड़ता है। समाज के साथ साथ पूरे देश काल पर भी पड़ता है। इसलिए हमेशा सद आचरण करना चाहिए। यही यम यमी की वार्ता चलती रहती है। और जो इस तरह के कर्म करता है तो उसको त्रियग योनि यानी कि पक्षी योनि में जाना पड़ता है करोड़ों बार। एक बार दो बार नहीं, सैकड़ों बार। किमिदम लोक विदृष्टम धर्म भगिनी भाष्ये अकार्य में कहा कुर्यात् पुमान भद्रे सुचेतना नाता संयोजयस्यामि कायम कायेन भामिनी न भ्राता मदनार्तायाः स्वसुः कामं प्रयच्छति महातक मित्याहु स्वसारम यो गच्छति पशुनामेश धर्म स्यातिर्योग स्यातिर्यज्ञो निवताम शुभे। उसको स्त्रीयग योनि में जन्म लेना पड़ता है यदि कोई इस तरह के संबंध स्थापित करता है, और वो मनुष्य योनि से च्युत होकर पक्षी योनि में चला जाता है, क्योंकि वो फिर मनुष्य रहता ही नहीं है। और पशुओं में इस तरह की कोई किसी प्रकार की का संयम नियम का कोई नियम नहीं है। पशुओं में, पक्षियों में होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ केवल दो ही नियम है। एक उधर पोषण, भोजन, सुरक्षा और भोग, बस यही रहते हैं। इस तरह से ये यम यमी का संवाद चलता रहता है। और यमराज बड़े, यम जो थे बड़े ही ऊंचे दर्जे के महात्मा थे। वो धर्मराज के पद पर आसीन हो गए और यमी यमुना नदी बन के बहने लगी, और उनको वरण किया है कृष्ण भगवान ने यमुना जी को। इसके बाद 13वां अध्याय आता है पतिव्रता की शक्ति। पतिव्रता की शक्ति का मतलब ये है कि एक पति पत्नी है। हम आपको उसका अर्थ और सार सुना रहे हैं। विचित्रयं कथा तात वैदिकी में त्वरेरिता अन्या पुण्यास्मे ब्रूहि कथा पाप प्रणाशिनी। सुखदेव जी बोले, तात आपने जो यह वैदिक कथा सुनाई है बड़ी विचित्र है, अब दूसरी पापनाशक कथा फिर सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी थी सावित्री। वो सदैव ही अपने पति को ही सब कुछ मानती थी और स्वधर्म में के अनुष्ठान में लगे पति पत्नी दोनों लगे रहते थे। धर्मात्मा होने के इस कारण बुद्धिमान भी थे। उन्हीं दोनों, एक यज्ञ शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी स्त्री का नाम रोहिणी था। वो यज्ञ शर्मा के एक पुत्र हुआ। यज्ञ शर्मा मर जाते हैं।
देव शर्मा नाम का उनका बच्चा जो था वो अपनी माँ को, विधवा माँ को छोड़कर चला जाता है, तपस्या करता है, उसको सिद्धियाँ मिल जाती हैं। एक बार पक्षियों ने उसके ऊपर बीट कर दी, गुस्से में उसने देखा तो वो पक्षी कौआ जल के भस्म हो गया। यही यज्ञ शर्मा एक बार इस सावित्री नाम की पत्नी, जो पत्नी हमने इसके बारे में कहा है, कश्यप जी की, कश्यप नाम का एक पंडित था और वो था, उसकी पत्नी सावित्री उसके यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गया। वो उस समय पति की सेवा में लगी हुई थी। बोले जल्दी आओ, भिक्षा दो, नहीं तो हम भस्म कर देंगे। तब सावित्री जो थी वो इतनी उत्कृष्ट तपस्विनी हो गई थी कि वो भूत भविष्य जानने लगी थी। पति की सेवा, पतिव्रत व्रत का इतना बड़ा उसके ऊपर प्रभाव था, इतना भारी उसको ज्ञान हो गया था, सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। तो उसने कहा पंडित जी आप खड़े रहिए, हम आपको देंगे, निश्चित देंगे, लेकिन आप थोड़ा इंतजार करिए और आप क्रोध भी मत कीजिए, क्योंकि मैं कोई पक्षी नहीं हूँ जिसको देखने से भस्म हो जाऊँ। तब उनकी समझ में आया, उनका अहंकार चला गया। चरण पकड़ लिए भी देव शर्मा ने, कहा कि आपको कैसे पता चला? बोले मैं सब जानती हूँ, मैं पातिव्रत धर्म को मानने वाली स्त्री हूँ, हम पति की सेवा में थे इसलिए तुमको खड़ा रखा, और तुमने जो काम किया है वो अत्यंत अन्याय है। पिता के मरने के बाद तो माँ को छोड़कर सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चले, वो बेचारी भटक रही है और तुम इधर भिक्षा मांग के अपना आनंद छान रहे हो और सिद्धियों को दिखला रहे हो। इतना कह के वो चला जाता है। उसने डांटा कि आपको अपना काम करना चाहिए। स्वधर्म पालन से बड़े हुए अपने परोक्ष ज्ञान के विषय में मैं तुमसे कहती हूँ। उसको परोक्ष ज्ञान हो गया था सावित्री को, वो सब जान लेती थी कि कौन कहाँ कैसे आया है। इस तरह से देव शर्मा शीघ्रता से अपने घर चला, क्रोध और मोह से रहित हो गया। उसने यत्नपूर्वक अपनी माँ की सेवा की, विवाह भी किया, फिर एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वो भी किया इसने। कुछ काल के बाद पत्नी की मृत्यु हो जाने पर सन्यासी होकर फिर जंगल गया तपस्या करने को। उस भगवान नरसिंह की कृपा से उसको परम मोक्ष प्राप्त हो गया। यह मैंने तुमसे पतिव्रता की शक्ति बताई और यह भी बतलाया कि माता की रक्षा करना परम धर्म है। वृद्धावस्था में वृद्धाश्रमों में भेजना परम धर्म नहीं है, माता पिता की सेवा करना ही परम धर्म है। वो किसके सहारे जाएंगे? संसार वृक्ष का उच्छेद करके सब बंधनों को तोड़ देने पर मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त करता है। अपने स्वधर्म का पालन कीजिए। जब आप स्वधर्म का पालन करेंगे तभी आपको आपकी गति स्थिति प्राप्त होगी। नहीं तो कितने ही विद्वान, कितने तपस्वी हो जाओ, यदि अपने अधिकार का आपका जो कर्म है वो नहीं किया तो बड़ा भारी अपराध हो जाता है। माता पिता को छोड़कर लड़के नोएडा, कोई दिल्ली, कोई चंडीगढ़, कोई लंदन, कोई अमेरिका, अपनी पत्नी को लिए मस्त घूमते हैं, इधर माता पिता सड़ रहे हैं। ऐसी की नौकरी और ऐसी जीवन शैली अपराध है। ये लोग घोर त्रेग योनियों में पड़ के पशु पक्षियों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य शरीर को पाकर इन्होंने पक्षियों जैसा ही जीवन व्यतीत किया है। मित्रों, ब्रह्मा जी कहते हैं पतिव्रता शक्तिरियम तवेरिता धर्मश्च मातु परिरक्षणम परमं संसार वृक्षम च निहत्यम बंधनम छित्त्वा च विष्णु पदमेति मानवः। इस तरह से संसार वृक्ष का उच्छेद करके सब बंधनों को तोड़ देने पर मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त करता है। इसी के साथ 14 अध्याय पूर्ण हो जाते हैं और
13 अध्याय पूर्ण हो जाते हैं। तो इस आज की कथानक में मैंने यम यमी का वर्णन किया दोनों का, और पतिव्रत धर्म के बारे में भी बताया। अब आजकल तो स्थिति उल्टी हो गई है, बहुत उल्टी हो गई है मित्रों। पहले भोजन घर के लोग बना के खिलाया करते थे, नाचने वाले हम बाजार से मंगवाते थे, नाचने वालियाँ भी अलग से आती थी, भूखो नाचने का ही शादियों में काम करती थी। मित्रों अब उल्टा हो गया है, खाना बनाने वाली बाहर से आने लगी हैं और नाचने के लिए घर की औरतें डांस करती हैं। उल्टा बिल्कुल विपरीत हो रहा है। पहले नाचने वाली बाजार से आती थी और भोजन बनाने वाली माताएं बेटियां घर में ही रहती थीं, उन्हें भोजन वही बनाती थी। अब उल्टा हो गया है, भोजन बनाने वाली बाहर से आती हैं और नाचने के लिए घर की औरतें नाचती हैं रोड पर खड़े होकर बैंड बाजे में, और गंदे गानों पर गंदे डांस महिलाएं करती हैं और उसको हमने फैशन समझ लिया है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आप सबको उचित मार्गदर्शन देना है जो हमें पुराण द्वारा प्रदत्त है, भगवान ब्रह्मदेव के द्वारा प्रदत्त है। आगे का 14वां अध्याय है, उसमें तीर्थ सेवन आराधन से भगवान की प्रसन्नता, अनाश्रमी रहने से दोष और आश्रम धर्म के पालन से भगवत प्राप्ति का कथन है। इसको हम कल सुनाएंगे। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। व्यास जी कहते हैं, शृणु वत्स महाबुद्धिर्षश्चेताम पराम कथाम मयोच्चे अवमानाम शृण्वन्तु सर्व पाप प्रणाशिनीम। महाबुद्धिमान पुत्र सुखदेव, तुम और मेरे अन्य शिष्यगण भी मेरे द्वारा कही जाने वाली इस पापहारिणी कथा को सुनो। इसको भी सुनाई देते हैं। पूर्व काल में कोई वेद शास्त्र विशारद श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर तीर्थों में गया, विधि पूर्वक स्नान भजन, तत्पश्चात विवाह की इच्छा न रखकर वह परदेश में रहता हुआ भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने और जप स्नान इत्यादि करने लगा। गंगा, यमुना, सरस्वती, झेलम तो आजकल यहाँ नहीं है भारत में शायद, गोमती आदि में स्नान करके वह गया जी में पहुँच गया बिहार। वहाँ अपने पिता और पितामह आदि का तर्पण करके महेंद्र पर्वत पर चला गया। वहाँ महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी का उसने दर्शन किया। फिर चलते चलते एक वन में प्रवेश कर गया जो पापों का नाश करने वाला था। वहाँ एक पर्वत बड़ी धारा गिरती थी, पाप राशि विनाश करने वाली थी। सिद्धि की कामना से ब्राह्मण वहीं ठहर गया। भगवान विष्णु की पूजा कर रहा। इस तरह दीर्घ काल तक उसने भगवान श्री हरि की पूजा की। उससे प्रसन्न होकर ही भगवान नरसिंह गाढ़ निद्रा में सोए हुए अपने भक्त को स्वप्न में दर्शन देकर बोले, ब्राह्मण, आश्रम धर्म को स्वीकार करके न चलना गृहस्थ की मर्यादा को भंग करने का कारण है। अतः यदि तुम्हें गृहस्थ नहीं रहना है तो किसी दूसरे उत्तम आश्रम को ग्रहण करो। आश्रम में स्थित नहीं है वह यदि वेदों का पारगामी विद्वान भी हो तो भी उस पर अनुग्रह नहीं करता। मैं उस पर अनुग्रह नहीं करता, परंतु साधुवर तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसी से मैंने तुमसे यह बात कही। उन परमेश्वर के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मण ने अपनी बुद्धि से भगवान नरसिंह के स्वरूप श्री हरि को उस कथन पर विचार करके अलंघनीय माना और संपूर्ण जगत का त्याग करके वह सन्यासी हो गया। वो सन्यास धर्म ग्रहण कर लिया उसने, आश्रम। फिर प्रतिदिन उस पापहारी जल में डुबकी लगा, उसी में खड़ा रहकर त्रिदंड और अक्षमाला धारण करने से पवित्र हाथों वाला वह ब्राह्मण मन ही मन विष्णु का स्मरण करता हुआ गायत्री मंत्र का जप करने लगा। वाह क्या बात है! विष्णु भगवान का स्मरण करता हुआ
गायत्री मंत्र का जप करने लगा। भगवान विष्णु हृदय में ध्यान करके उनके नरसिंह विग्रह का पूजन करता रहा। वनवासी हो, किसी प्रकार शाक आदि खाकर भिक्षावृत्ति से ही संतोषपूर्वक रहता था। विस्तृत एकांत प्रदेश में कुछ शासन पर बैठकर वह इंद्रियों के समस्त बाह्य विषयों भेद बुद्धि को हृदय में स्थित भगवान अनंत में विलीन करके विज्ञेय अजन्मा विराट सत्स्वरूप श्रेष्ठ कल्याण में धाम आनंदमय परमेश्वर का चिंतन करता हुआ आयु पूरी होने पर शरीर त्याग कर मुक्त और परमात्म स्वरूप हो गया। इमाम कथाम मुक्तिपराम यथोक्ताम पठन्ति ये नरसिंहम स्मरन्तः प्रयाग तीर्थ प्लवने तो यत् फलम तत्प्राप्य ये यान्ति हरे पदम महत्। जो लोग मोक्ष संबंधिनी मोक्षदायिनी उत्कृष्ट बनाने वाली इस कथा को भगवान श्री नरसिंह का स्मरण करते हुए पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे प्रयाग तीर्थ में स्नान करने का जो फल होता है उसे पा लेते हैं। अंत में भगवान विष्णु के महान पद को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह 14वां अध्याय पूरा हो गया। अब 15वां अध्याय आता है संसार वृक्ष का वर्णन। इसको हम कल सुनाएंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। हमारे पड़ोस में एक छोटा सा देश है बांग्लादेश, और उसमें रहने वाले सनातन हिंदुओं के ऊपर वहाँ की सरकार, आतंकी संगठन बहुत अन्याय कर रहे हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और भारत सरकार भी हस्तक्षेप तुरंत करे, क्योंकि वहाँ की सरकार और सेना उनको संरक्षण नहीं दे रही है। वहाँ के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आज भी एक मंदिर के ऊपर फिर आक्रमण हो गया। मंदिरों को दूषित किया जा रहा है, वहाँ की जनता को मारा जा रहा है। एक डॉक्टर को आज बहुत मारा है, लूट डाला उसको। अभी अभी न्यूज में मैं सुन रहा था। तो कहने का आशय मेरा ये है कि कलकाल है, इसमें परमात्मा की शरण ही एकमात्र सहायक है, और अपने आप को संगठित और बलशाली बनाना चाहिए। भगवान नरसिंह आप सबकी रक्षा करें। सभी लोग भगवान नरसिंह का चिंतन भी करें, और नरसिंह भगवान जैसा पराक्रम भी अपने आप में पैदा करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।